आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स करते हैं 17 जनवरी 2024 के लिए, यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी बुधवार को होता है। तो यहाँ पर या जो भी लेवल्स बताऊंगा चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर आप उस लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। तो बैंक निफ्टी का अगर सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नजर आएगा। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना। चार्ट को यहाँ पे सारे चार्ट क्लियर कर लेते हैं और ये सारे क्लियर हो गए। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चार्ट को। जब जैसे ही जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है। आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एक डोजी कैंडल है ना, एक डोजी कैंडल बनाता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ना। हाई लगाया है 48,305 का, बहुत अच्छा हाई लगाया है। हाई में कमी खराबी बिल्कुल भी नहीं है। 48,305 का इसने हाई लगाया, बहुत ही सुंदर हाई लगाया। लेकिन लो भी 48,000 का लगाया और 48,000 से ही ये बाउंस हो गया। 2 बार आपने देखा होगा कि वहां से बाउंस हो गया। तो एक बात है समझ में कि 48,000 का लेवल क्या निकल के आ रहा है। 48,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया के नीचे निकल के आ रहा है। तो आपको अगर बिकवाली करना होगा तो उसके नीचे होगा, है ना। अगर बिकवाली का जोन भी स्टार्ट होगा तो इसके नीचे होगा, उसके पहले थोड़ी होगा, क्योंकि ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। चलिए एक चीज तो ये हो गया। दूसरा है कि 48,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो 48,300 के ऊपर निकलेगा अगर, तो फिर एक 48,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये अभी तक का हिसाब किताब चल रहा है। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, और ये आ गया 15 मिनट का चार्ट। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ से देखना है कि 12 बजे के बाद खासकर जो गिरावट आया है एकदम अच्छा फॉल किया, ऐसा नहीं कि खराब फॉल किया, ये बिल्कुल अच्छा फॉल किया। और यही कैंडल ने 48,000 का लो भी टच किया था और वहीं से बाउंस कर गया लगभग 1:30 बजे के आसपास में। तो एक बात तो यहाँ, और एक बात पहले भी आप देखिए, एक बार जो आज की पहली कैंडल है वो भी उसी के आसपास पहुंचा था, यानी कि 48,031 का लो लगाया था 31 का। तो 48,000 यानी 48,000 का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो वहीं से ये अच्छा खासा ऊपर की साइड में बाउंस भी कर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चार्ट देख के ही पता चल जा रहा है कि 48,000 अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ये भी आपको दिखना होगा कि ये जो कैंडल है 48,300 वाला, ये एक मजबूत रजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। ये रजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने के बाद ही अच्छी बाइंग आएगी, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और वहां पे आपको लेवल की बात करते हैं। तो लेवल क्या निकल के आ रहा है। लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिए कि ये एरिया मैंने एक लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये लेवल हमें मिल गया 48,000। और एक एरिया यहाँ जो ये कंसोलिडेशन फेज वाला एरिया है, एक लाइन यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे। क्योंकि लास्ट टाइम में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये कंसोलिडेट कर गया, एक ही रेंज में रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। इसके वजह से क्या हुआ, मार्केट आपको एक साइडवेज सिनेरियो में नजर आ रहा होगा। कैंडल जो है डोजी जैसा नजर आ रहा होगा। लास्ट वाली कैंडल जो है वो डोजी जैसा नजर आ रहा है ना। अंधी वाली कैंडल, कंफ्यूजन हो गया। ये डर रहा है कि भाई यहाँ से गिर जाए, 48,000 को तोड़ दें कि 48,300 को तोड़ दें, ये दिक्कत इसको हो रहा है। तो अगर बाइंग करने का जरूरत है, डेली के चार्ट पर क्लोज कर रहा है 48,125 पर, तो अगर बाइंग करने का जरूरत भी पड़ेगा तो हम इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसका प्राइस अगर हम लोग देखें तो इसका प्राइस आता है 48,180 का। 48,180 मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि अगर 48,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना, ये अच्छा बात। तो अब यहाँ पर जो लेवल निकल के आते हैं, या तो 48,200 के ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है ना। और अगर ये 48,000 के नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग के अपॉर्चुनिटी बनता है। तो बाय रेंज भी बन रहा है और सेल रेंज बन रहा है। पॉइंट का रेंज कितना आ रहा है, तो 200 पॉइंट का रेंज आ रहा है, 200 पॉइंट का रेंज आ रहा है। 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अगर पहला कंडीशन मान के चलते हैं कि 48,200 के ऊपर निकल गया, ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये 48,200 के ऊपर ही निकल गया। अगर ये 48,200 के ऊपर निकल रहा है तो इसका मतलब है जो टारगेट फिर आएगा, बाय साइड का जो टारगेट यहाँ पे ये लेगा वो 48,300, जो कि आज का हाई है, एक बार वहां पे पहुंच सकता है दोबारा से। तो 48,300 के पास में क्या हुआ था, मार्केट गिर गया था,
यहाँ से देखिए मार्केट गिर गया था, तो आपको ये तो पता चल गया कि 48,300 के आसपास अगर पहुंचेगा तो हम लोगों को प्रेम पूर्वक एक प्रॉफिट तो जरूर बुक करना चाहिए। हाँ, 48,310-15 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर 48,400 का 48,400 तक का टारगेट भी मिल सकता है, और 48,500 का 48,500 का ये बड़ा टारगेट, 48,500 का ये बड़ा टारगेट नेक्स्ट वीक वाली इसी एरिया के पास में से मिल सकता है। तो 48,325 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 48,500 तक के टारगेट बनेंगे। इस हिसाब से जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो वो कॉल ऑप्शन पे ध्यान रख सकते हैं ना कि भाई अगर इसके ऊपर निकलता है 48,200 के ऊपर तो एक बाइंग बनेगा 48,300 के टारगेट के लिए, 400 के लिए, तो एक कॉल ऑप्शन हम 48,200 का ही स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं, क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये हुआ बाय साइड का लेवल। लेकिन अगर ये वाला लेवल 48,000 का लेवल नीचे ब्रेक हो जाए तब ये सेल जोन खोलेगा, है ना, ये सेल हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि चलिए ये 48,000 के नीचे आ जाता है। सेलिंग तो भाई इसके नीचे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। सेलिंग तो इसी एरिया के नीचे बनेगा, ज़्यादा अच्छा है। तो सेल के लिए अगर बात करें 48,000 के नीचे निकलने पर मेरा सेल लेवल एक्टिवेट होगा। मैं 48,000 48,000 के नीचे ही सेल करने के लिए देखूंगा। और टारगेट, अब देखिए कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वीकली, तो अभी मैं आपको एक बात बोलूंगा, फिर ध्यान रखिएंगे हम लोग कि टारगेट जो है इस कंडीशन में आ जाएगा 47,900, है ना, 47,900। और आपको याद है कल 47,800 तक का एक लो लगाया था, 47,800 तक का एक लो लगाया था, और यहीं से ये बाउंस हुआ था। तो हमारा टारगेट तो ये हो जाएगा 47,800। अगर इसके नीचे गिरता है तो आप 200 पॉइंट का रैली और उम्मीद कर सकते हैं कि 47,700 से लेके 47,600। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब तक 47,500 के ऊपर है तब तक दिक्कतों की बात नहीं है, यानी कि हम बाय ऑन डीप में चल सकते हैं, 47,500 के आसपास में भी कर सकते हैं। तो 600 की बात है तो जाहिर सी बात है ये 500 के आसपास आ गया, है ना। तो ऊपर से पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जब ये 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 48,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो बैंक निफ्टी का, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं लूंगा, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी। तो करेंट वाला लेंगे तो हो सकता है प्रीमियम वगैरह डीके हो जाता है थोड़ा साइडवेज होने पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा चीज क्या है कि मानते हैं कि ये गैप अप खुल गया, मान के चलते हैं कि ये गैप अप खुलता है, किसी कारणवश अच्छा रहा मूवमेंट और ये गैप अप खुल के बहुत ही तगड़ा तरीके से ऊपर ही खुल गया, 100 के आसपास की क्लोजिंग है, 400-500 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो ये कहाँ खोलेगा, ये खोलेगा तब इस लेवल पर, है ना, तब तो इस लेवल पर खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो इस 48,500 के लेवल पे खुलेगा। तो अगर ये गैप अप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है और ये 48,500 से लेके 48,600 यानी कि 600 के आसपास में खुलता है, तो भाई एक बार ज़रूर सेल की तरफ में ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे भी कंफ्यूज है और इस एरिया पे थोड़ा जो कमज़ोर हृदय वाले लोग हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। 48,500 के ऊपर अगर ये 1:30 से 2 बजे के आसपास में टिक गया ना तो फिर ये ऊपर के लेवल दिखाएगा, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आने की कोशिश करेगा और हो सकता है अपना प्रीवियस हाई, यानी कि आज वाला जो है कल के लिए प्रीवियस हाई हो जाएगा, तो आज वाले हाई को ये क्लेम करने आ सकता है। तो अगर इस एरिया के पास गैप अप खुलता है तो सेल करने की कोशिश किया जा सकता है, यहाँ पर सेल हो सकता है, और इस कंडीशन में टारगेट होगा 48,400, 48,400, 48,300, 48,300 और 48,000 ज़्यादा 200 तक के टारगेट फिर देखने को मिलेगा। ज़्यादा खराब हो गया अगर मान लीजिए तो ये 48,000 के नीचे तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत हुआ तो फिर से 48,100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन में जो कंडीशन चलेंगे ये नीचे की साइड में, तो नीचे तो आप कल चलिए कल वाले लेवल पर, कल क्या हुआ था 15 तारीख को कि 47,800 के नज़दीक पहुंचा था और वहीं से ये बाउंस हो गया था। तो अगर ये खराब भी हो जाता है तो 47,600 यहाँ से भी ये रुकता है और इसके पहले भी 47,500 एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये गैप डाउन भी हो जाता है तो उसी तरह से 500-600 पॉइंट अगर नीचे खुल गया तो कितना पे नीचे खुलेगा गैप डाउन,
खुलने का तो बहुत ज़्यादा खुल सकता है, लेकिन एक जो मोटा मोटी 400-500-600 पॉइंट का रेंज ले रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 47,700 या 47,600 के आसपास खुलेगा। तो ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप रहेगा, बाय ऑन डीप रहेगा। 500 के जब तक ऊपर हैं, 47,500 के जब तक ऊपर हैं बाय ऑन डीप में, इसके नीचे जाने पे ही सेल होगा, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय साइड में ही बने रहेंगे। तो 47,700-600 के आसपास बाय करके चल सकते हैं मैं। और टारगेट इस कंडीशन में 47,800 47,800 47,800 से लेके 48,000 का टारगेट आपको मिलेगा, क्योंकि तब उस कंडीशन में 48,000 फिर रजिस्टेंस का काम करेगा। ये रजिस्टेंस टूटा तो फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आने की कोशिश करेगा, यानी कि 48,100 से लेके 48,200 48,200 तक ये आ सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने के लिए। और ये जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन इसी स्ट्राइक प्राइस का 47,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। और बैंक निफ्टी एक अच्छा जोन में है, मामला एकदम फिट है और यहाँ पे क्लियर है। कल भी मैंने बोला था कि इस एरिया के आसपास अगर पहुंचता है 48,300 के पास, 400 के पास, 300-350 के पास, तो वहां से सेल साइड का व्यू तो बनाना ही चाहिए, और बिल्कुल वही हुआ। और ये भी बोला था कि 48,000 के आसपास अगर आता है तो वहां से बाइंग आ सकता है। हो सकता है 47,900 क्लेम को ले, 47,900 के नीचे से सेलिंग होगा, लेकिन इसने 47,900 का लेवल ही नहीं आया, 48,000 के ऊपर ही रह गया। तो ये दो चीजें बहुत अच्छा रहा। आज भी यहाँ पर लास्ट टाइम ये सस्टेन किया, तो इस सस्टेन लेवल के ऊपर और नीचे ही सेलिंग जोन खुलेगा, नीचे की साइड में बाइंग जोन खुलेगा ऊपर की साइड में। तो आप मोटा मोटी ये भी हिसाब किताब लगा के चल सकते हैं। अब बात है कि ये तो हुआ बैंक निफ्टी। जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो वहां पे देखेंगे निफ्टी के चार्ट पर कि निफ्टी कहाँ पे डेली के चार्ट पे टाइम फ्रेम पर सस्टेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को डेली के चार्ट पे लाएंगे और देखेंगे। तो भाई बैंक निफ्टी तो कंफ्यूज है, लेकिन ये तो पूरा बियरिश है, और ये भी अपने कल के हाई के पास में ही रिजेक्शन लिया। आप देखिए कल के हाई के पास से ही रिजेक्शन लिया। कल का हाई 22,115 और आज का हाई है 22,124, तो लगभग उसके आसपास पहुंचा, रिजेक्शन ले लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाई है, मतलब 14 तारीख वाला, 14 तारीख, हाँ ये 14 नहीं बल्कि 12 तारीख का जो है 21,900, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। 21,900 वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। आज का लो लगाया है इसने, अगर ध्यान देखें तो आज का लो लगाया 21,970 का, तो 21,900 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस 22,125 वाला, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर मूवमेंट बनेगा। चलिए अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, और ये आ गया 15 मिनट। और थोड़ा सा चार्ट को सामने में लेके आते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। चलिए चार्ट को छोटा कर लिया। छोटा करने में क्या नजर आता है आपको, इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना है। अब ये नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है, तो इस ट्रेंड लाइन को अब मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा यहाँ। अब समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का, ठीक उसके पास में ही सपोर्ट लिया। तो जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो आपको सेलिंग आ जाएगा। एक वीडियो मैंने आज डाला है सामने कि टेक्निकल एनालिसिस आप किस प्रकार से सीख सकते हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, काफी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ गया, ओके। इसको टूटने के बाद गिरावट बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फिर और बड़ा करते हैं चार्ट को, और लास्ट टाइम का मूवमेंट समझते हैं कि लास्ट टाइम में ये इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें इस एरिया के ऊपर बाय साइड के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से ही बाउंस कर सकता है। क्लियर है? तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं 22,050 के ऊपर। कितना के ऊपर? 22,050। इसके ऊपर जाएगा तो एक बाय जोन बन सकता है 22,050 के ऊपर, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 22,100 और दूसरा टारगेट 22,125। वो इसलिए कि वो यहाँ का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर टिकेगा तब फिर आपको टारगेट 22,150 से लेके 22,200 तक का टारगेट दे सकता है, लेकिन 200 के पास फिर आपको गिरावट बनेगा। ये भी ध्यान रखना है कि 22,200 के आसपास में आने के बाद ये गिरावट स्टार्ट कर देगा। तो हमने 22,050 के ऊपर खरीदना है, 22,100, 22,050 के ऊपर खरीदारी हो जाएगी, 22,050 के ऊपर खरीदारी बाय साइड में, और टारगेट इस कंडीशन में फिर से लिख देता हूँ 22,100, 22,125।
22,125 के ऊपर टिका तो 22,150 से 22,200 के नज़दीक में, 200 का मतलब एकदम 200 नहीं हो सकता, 175 हो जाए, 180 हो जाए, है ना, तो इसके आसपास पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से, कॉल ऑप्शन 22,050 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बाय साइड में। लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को हम यूज करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को यूज करके हम सेल साइड की तरफ में जाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है ये एरिया तो इसके नीचे सेलिंग हो जाएगा और इसका प्राइस आता है एग्जैक्ट 22,000, इसका लेवल आता है एग्जैक्ट 22,000। तो 22,000 का जब लेवल टूट जाएगा 22,000 का, तब सेलिंग का जोन खुल जाएगा 22,000, 22,000। इसके नीचे आने पर ही हम सेल साइड में जाएंगे, उसके पहले सेल में नहीं जाएंगे। तो ये 22,000 का लेवल तोड़ेगा तो इसके हिसाब से हम सेल करेंगे। ट्रेंड लाइन टूट गया और टारगेट नीचे खुल जाएगा 22,000 के नीचे तोड़ने के बाद 21,950 पहला टारगेट। देखिए 21,950 की बात करें तो ये वाला एरिया है जहाँ से आज बाउंस किया था, 969 के पास से किया था, तो 950 आ गया और इसके नीचे अगर तोड़ा तो 21,900, ये फिर आपको टारगेट मिल जाएगा 21,900। बहुत खराब हो गया तो हो सकता है ये आपको 21,850 से लेके 21,800 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 21,800 वाला वहां तक आता हुआ दिखे। 800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर आके इसी एरिया पर 21,850 से 800 के आसपास में ही सपोर्ट ले सकता है। पुट ऑप्शन लिया जा सकता है इस कंडीशन से। और किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, तो भाई 22,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है बैंक निफ्टी का सेल जोन। और अगर बाय ना हो ना सेल हो, कुछ भी नहीं हो और ये गैप अप खुल गया, तब गैप अप ऊपर ही खुल गया डायरेक्ट, तो 22,200 भी हमारे लिए वो लेवल आएगा जहां पर उम्मीद करके चल सकते हैं कि यहाँ पर ये खुल सकता है। 150 पौने 200 पॉइंट अगर खुले तो ये 22,200 के आसपास में खुलेगा। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब 125 को ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये 200 के लेवल को टच करने के लिए जाए। ये एरिया तब उस कंडीशन में आपके लिए सेल का काम कर सकता है, या सेल से बेहतर होगा जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया बोला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, प्रॉफिट बुकिंग एरिया कहलाएगा। इसलिए 22,200 के आसपास में सेल करके ही चला जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा एक 22,000 के बाद जो आएगा 22,200 के बाद जाएगा 22,150 नीचे की तरफ में 22,150 22,100 ये वाला एरिया, और इसको तोड़ा तो फिर ये 22,050 का एरिया जिसके ऊपर की मैं बाइंग बता रहा था, यहाँ तक ये वापस आने का कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन यहाँ से लेने की कोशिश होगा तो 22,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, उसके पहले का नहीं लेना है। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप कंडीशन में। और गैप डाउन हो गया तब तो मान के चलते हैं कि ये कल गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, तो देखिए नीचे खुलता है अगर तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 21,700 वाला, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके पहले लेवल है 21,800 वाला, तो 700 तो बहुत दूर हो गया, मेरे ख्याल से 21,800 के आसपास में ही आके रुक सकता है। इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर ही आके ये रुक जाएगा और हो सकता है 20-25 पॉइंट नीचे ही हो जाए तो कोई बात नहीं, माने बफर के हिसाब से। तो अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे ही खुलता है गैप डाउन, तो इस किस कंडीशन में खुलेगा, या तो ये 21,800 पर खुलता है या तो ये 21,750 पे खुलता है। देखिए 750 तो बहुत अच्छा जोन है और 800 भी बहुत अच्छा जोन है। दिक्कत तब पैदा होगा जब ये 21,850 पर खुलेगा। यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है और बाय कर लिया और मान लीजिए ये थोड़ा गिर गया यानी कि 800 और 750 आ गया, तो वहाँ पे बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड भी किया जा सकता है। इस कंडीशन में टारगेट होगा, देखिए जब तक 21,700 के ऊपर टिका है तब तक टेंशन नहीं है, तो टारगेट इस कंडीशन में आपको मिल सकता है गैप डाउन में ऊपर के साइड में जब खरीदेंगे 21,800 या 700 750 कहीं पर खरीदेंगे तो ऊपर की तरफ में टारगेट होगा 21,900 से लेके 22,000 वाला लेवल। फिलहाल ये लेवल ही आपका टारगेट बनेंगे, ये वाला लेवल आपका टारगेट बनेगा अगर ये खुलता है तो। अदरवाइज सॉरी वो तो 22,200 है ना, 22,000 वाला लेवल यानी कि यहाँ कहीं पर अगर वो गैप डाउन खुलता है और थोड़ा ऊपर गया तो 22,050 का लेवल ये आ सकता है, ये मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आपको ध्यान से रखना चाहिए इस कंडीशन में, और वो कॉल ऑप्शन 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का विश्लेषण है दोस्तों।
बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 17 जनवरी 2024 के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, और कोई फीडबैक हो, कमेंट हो तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ पे फ्री में एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं वहाँ पर। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।